देखिए, ऋषि मिश्रा जी पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं और ये कोई परिचय के इनकी बताने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान हैं और हम सब लोगों को लगता है कि आज जो इन्होंने सदस्यता पार्टी का लिया है तो इससे मिथिलांचल के सारे इलाकों में हमारी पार्टी को, मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और खुशी की बात है कि हम लोग लगातार जो है A to Z की बात करते रहे हैं और सब लोगों को, जो लोग बिहार का विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और जो लोग जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, हमारे पार्टी में, हमारे दल में वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी तौर पे पार्टी को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, ये दल के नेता हैं, हर एक इलाके के, एक लोगों को एक आस होती है, उम्मीद होती है कि पार्टी जब विस्तार कर रहा हो, तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि सदस्यता अभियान हमारी पार्टी का चल रहा है और उस दौर में ऋषि मिश्रा जी हमारे दल का सदस्यता लिए हैं। हमें तो बड़ा खुशी है और इनके परिवार के लोगों ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया जिसको हम सब लोग जानते हैं। तो ये अब सेवा बिहार के लोगों का करेंगे और हमको बड़ी खुशी है कि हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, चाहे कहीं से भी आए हों, लेकिन दल को जो है मजबूती मिलेगी। आपने कहा था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। कुछ दिन पहले आपने पार्टी कार्यालय में जब युवाओं का कार्यक्रम था तो बोले युवाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन अब युवा जो है आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात पे सब लोग जुड़ रहे हैं। युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, जो राष्ट्रीय जनता दल को जो वोट बैंक मिला बिहार विधानसभा में, अब आप देखिएगा लगभग हम लोग 44.5% आ गए। तो ये आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है और हम सब लोग, अभी तो विधानसभा चल रहा है, सब लोग वाकिफ हैं कि बिहार की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। बेरोजगारी को लेकर के हम लोगों की लड़ाई है, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, आप सब लोग जानते हैं जो मुद्दे की बात है वो होनी चाहिए। बिहार सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा। नौजवान हो या बिहार की आम आवाम हो, छला हुआ महसूस कर रही है मौजूदा चोर दरवाजे से जो आई हुई सरकार है उसके कारण। तो हम लोग सब लोग मिलकर के बेरोजगारी के खिलाफ, हम ऋषि जी सब लोग, हम लोग लगेंगे, उतरेंगे मैदान में। अच्छा, आखिर क्यों युवाओं को आकर तेजस्वी यादव से कहना पड़ता है? हमने कई वीडियोस भी दिखाए हैं, चलाए हैं कि अब हम आत्मदाह कर लेंगे। आप देखिए, नौकरी होते हुए, पद होते हुए नौकरी नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? हम तो यही पूछ रहे हैं ना सरकार से। सदन में भी सही से उत्तर नहीं दे पाते ये लोग, भाग जाते, जवाब नहीं दे पाते। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जो बच्चा डिग्री लेकर के भी जो हकदार है, जो मेरिट लिस्ट पे है, मेरिट की बात करनी चाहिए, तो जो मेरिट पे भी है उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रहा, घोषणा होने के बाद भी, लिस्टेड होने के बाद भी। आखिर क्या कारण है? आखिर ये कारण क्या है? और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं, लगातार हर एक परीक्षाओं में, हर एक भर्ती में हम लोग देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा रैकेट बना हुआ है जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा हुआ है। लोग काम नहीं करना चाहते। आप नेशनल एवरेज के मुकाबले कैसे आइएगा? आप कैसे तरक्की कीजिएगा? आप कैसे आइएगा? तो ये सारी गंभीर मसलों पर सोचना पड़ेगा। अब तो लोग तंग आ चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। जो बहाली निकलता है बता दीजिए। अभी तो शिक्षक हो या STET के लेकर के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, हर एक चीज में जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो भी परेशान है इस मौजूदा सरकार। प्रतिदिन लाठी चल रही है, तो लाठी का तो सरकारें है ना, क्या क्या करेगा भाई? आप जवाब नहीं दे पाते हो तो लोगों को मारो, भगाओ। जिसके पास जवाब होता, कुछ काम किया होता,
तो लाठी नहीं चलाता ना। और मुख्यमंत्री तो जनता का चुना हुआ है ना, तो जनता ही को मार के भगा रहे हो आप। आपको तो बुला करके परेशानी समझना चाहिए। बजट सत्र नहीं, एक मिनट सर, बजट सत्र शुरू हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, राज्यपाल के अभिभाषण से आप कितनी बजट सत्र कल की कल क्या कल रहेगी? अभी तो अभिभाषण हुआ राज्यपाल जी का, है ना, और साथ में विरोधी खेमे के जो हमारे सदस्य रहे हैं अलायंस पार्टनर माले के, उनका भी अभिभाषण रहा, है ना। सच्चाई कहाँ है नहीं है ये जनता जानती है। अभिभाषण पे विधानसभा में चर्चा होगी, वाद विवाद होता है, फिर बजट पे भी होगा, फिर गृह मंत्रालय है इस पे भी होगा, तो हम बोलेंगे, सदन में बोलेंगे। कल तो बजट को जो है पेश किया जाएगा, कल तो बजट पेश किया जाएगा, और इसके बाद जो है 1 तारीख को छुट्टी है, 2 तारीख को हम लोगों को बोलना है। लेकिन कल हम स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं चेन्नई के, वहाँ हमको जाना पड़ रहा है, तो हम लोग तो बजट तो देखेंगे ही, लेकिन बजट पे जब हम भाषण देंगे, जो कि 2 तारीख को होगा, 2 दिन का चलता है, 28 और आपका 2 तारीख, क्योंकि 1 को महाशिवरात्रि है तो इस दिन नहीं हो पाएगा, छुट्टी है, तो हम लोग बजट पे नजर बनाए रखेंगे। लेकिन अद्भुत है ना कि जो बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वही सवाल करते कि बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाती सरकार। केंद्र मंत्री कहते कि बिहार सरकार कोई योजना का पैसा ही नहीं लेती है, मांगती ही नहीं है। ये तो अद्भुत है। लेकिन एक एक डेटा के साथ इस पे हम लोग काफी दिखवाए हुए हैं, हर एक चीज, हर एक मुद्दे पे, तो काफी चर्चा में समय मिलेगा। जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से लाके दोगे, पैसा है, आपसे पूछा था उस वक्त रैलियों में, और तो बताए थे ना भाई। मान लो बजट का 2,13,000 करोड़ का बजट था, है ना, मान लिए, तो बजट का पैसा ये लोग कितना खर्च करते हैं? 10%, 15%, कोई डिपार्टमेंट 30%, 40%, बाकी का पैसा सरेंडर कर देते हैं। खर्च कीजिएगा तब ना। जी एक सवाल है कि जिस ये बात तो हम चुनाव के दौरान ही कहे थे, जो आज जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, ये तो हमने चुनाव के दौरान ही कहा था। पिछली बार जिस तरीके से बजट सत्र में बोल तेजस्वी जी, बेरोजगारी यात्रा में आपकी सबसे बड़ी ताकत युवा होंगे, आपके साथ लगातार संपर्क में भी है। अच्छा एक बात बताइए, जब बेरोजगार होता है कोई घर में नौजवान, तो परेशान केवल नौजवान रहता है कि पूरा परिवार रहता है? सब रहेंगे सब। लंबे समय तक आप साथ रहे, क्या बात करें, क्या चाहना, लेकिन बीच में भागी भी हो गए थे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से हमारा रिश्ता आज का नहीं है। जब मैं एमएलए था और उपचुनाव हुआ था, सिंबल था किसी और का, वोट था राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के वोट से मैं एमएलए बना था। उस समय से हमारा रिश्ता है, और उनके लोग जो है क्षेत्र में, मिथिलांचल में उनके लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और मैं राष्ट्रीय जनता दल आया हूं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की बात कर रही है, हमारे नेता A to Z की बात कर रहे हैं, समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति समाज के सब वर्ग को साथ लेके चले और युवाओं के लिए सोचे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, मेरा मानना है कि जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती है। यही एक पार्टी है, इसलिए मैं आज इनके साथ आया हूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम करना चाहता हूं। नेता का हाथ मजबूत करने के लिए हम पार्टी में आए हैं। मिथिलांचल में पार्टी कैसे मजबूत हो, हम लोग उसके लिए आए हैं। नहीं, आप मानते हैं इस बात को कि 70 सीट जो दी गई थी कांग्रेस को 2020 वो बहस नहीं रहा। नहीं, वो भूल थी, बहस नहीं है उस पर। कांग्रेस का मानना वो भूल था, कोई बहस नहीं है। आगे का पूछो ना, अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करें। अभी कांग्रेस और आरजेडी एक गठबंधन है, इनको फैसला करना है, उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। मैं इनको मजबूत करने के लिए आया, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।